सर, आप वार्ड नंबर 5 से निगम पार्षद हैं। आपका नाम है मुकेश सैनी। हम आपसे ये बात करने आए हैं कि हम पिछले कई दिनों से समाचारों में भी दे रहे हैं, डीसी साहब ने भी कहा है कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है, क्योंकि ये सारे रेहड़ी वाले इकट्ठे खड़े होते हैं और ये दूरी नहीं बनाते। डीसी साहब ने परसों लाइव भी चलाया है कि यदि इन्होंने अगर हमारी बात को नहीं माना तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आप यहाँ के पार्षद हैं, आप ये बताइए जी, आज आप रेहड़ी वालों से मिलने आए हैं, आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं सर इस कॉलोनी वालों की सुविधा के लिए? जी देखिए, कार्रवाई तो यही है, ये गरीब आदमी है, इन्होंने ही अपना परिवार चलाना है और हम इनको यही समझा रहे हैं कि भाई आप रेडी लगाना नहीं छोड़ सकते। हम ये नहीं बोल रहे कि आप रेडी लगाना छोड़ो, हम ये कह रहे हैं कि आप इसी को मेंटेन करो, गैप बनाओ। ये नहीं कि इकट्ठे हो, आप बीमार हो जाओगे, हम लोग बीमार हो जाएंगे, हाउसिंग बोर्ड वाले बीमार हो जाएंगे। आपकी बार बार कंप्लेंट आ रही है मेरे पास। मैं फिर भी ये सोचता हूँ कि भाई चलो कोई बात नहीं, इनका भी घर चल जाए। और हम ये चाहते हैं कि आप लोग सभी भाई गैप बना के लगाओ। अगर आप ये मानोगे तो ठीक है, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपना परिवार भी चलाओ और अपना काम भी करो और अपने आप को बचाओ। ये इतनी बड़ी महामारी है, इसमें बचना बहुत मुश्किल हो रहा है। आप हॉस्पिटलों में जाके देखो, भरे पड़े हैं। हम लोग इसलिए नहीं देख पा रहे कि हम वहाँ पहुँचे नहीं हैं। थोड़ा सा इसको नीचे करो। लास्ट टाइम रात के 11:30 बजे में सरकारी हॉस्पिटल में था, कम से कम 150 गाड़ियाँ थी जिनके पेशेंट थे या किसी से मिलने वाले थे। इसलिए मेरी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट आपसे भी है भाई, इस गैप को बना लो, नहीं तो इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मेरे पास सुबह से शाम तक 20-25 कॉल आते हैं कि भाई आप यहाँ के पार्षद हो, इन रेडियो को हटवाओ। हम इन लोगों की वजह से हम लोग क्यों मरे? ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि इसका कोई दवाई नहीं, कोई इलाज नहीं, ना हमारे पास ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हो रही है। इसलिए आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि भाई आप अपने आप को बचाओ, हमें भी बचाओ। ठीक है पार्षद जी, ये बताइए कि जैसे अभी आप इन रेहड़ी वालों को समझा रहे हैं, पिछले इनका लगातार टीवी चैनल अखबारों में भी आ रहा है, अगर इस बार इन्होंने आपकी बात नहीं मानी तो आप ये बताइए, पुलिस प्रशासन सख्त हो रहा है बड़ा, क्योंकि ये अगर दूरी बढ़ा के रखते हैं तो ये खुद भी सेफ रहेंगे और लोगों को भी सेफ रखेंगे। ये खुद भी कोरोना से बचेंगे, औरों को भी बचाएंगे। इनसे हमारी भी इनसे प्रार्थना है कि हमें इनसे कोई गिला द्वेष नहीं है। अगर ये दूरी बढ़ा के रखते हैं तो चाहे ये कितना समय खड़े हुए, चाहे 8 बजे तक भी खड़े रहे, हमें इनसे कोई शिकायत नहीं है। ऐसा देखिए, मैं इनको कई बार समझा चुका हूँ, अब की बार मैं इनको एक लास्ट मौका और दे रहे हैं। या तो आप मान जाओ, गैप बना लो, अपना काम भी चलाओ और बीमारी से भी बचो, या फिर हम सख्त हो जाएंगे। यहाँ एक पुलिस की जिप्सी खड़ी करवा देंगे, फिर क्या करोगे आप लोग? इसलिए भलाई इसी में आप लोग सब गैप बना के अपना काम भी करते रहो, अपने आप को बचा के भी रखो। हाँ जी, आप इस EWS के प्रधान हैं जी, रवि जायसवाल जी। आपने इस बारे में क्या कदम उठाया? आप यहाँ क्या विशेषकर किस लिए आए हैं इन रेहड़ी वालों से मिलने के लिए? हमारे यहाँ इस कॉलोनी के निवासी कई बार इनसे अपील कर चुके हैं कि यहाँ अंदर से सामान लेकर के यहाँ खड़े हो जाते हैं और तरह तरह के लोग यहाँ पर आते हैं, जिससे बीमारी फैलने का बहुत भय रहता है। क्योंकि ये कोरोना जो है, ये ऐसी महामारी है, आप लोग पहले भी देखे हैं कि अमेरिका में, कनाडा में इतनी ज़्यादा फैल रही थी, इतने लोग मर रहे थे। आज वहाँ पर इतने लोग नहीं मर रहे हैं, इतनी ज़्यादा बीमारी नहीं फैल रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं वो समझदार हैं। हम सिर्फ अपनी सरकार के ऊपर ही या प्रशासन के ऊपर ही निर्धारित रहें कि वो ही सब कुछ करेगा, पुलिस प्रशासन ही सब कुछ करेगा, सरकार ही सब कुछ करेगी, तो काम नहीं चलता। वहाँ के लोग जो हैं, सारी जनता जो है समझदार है और उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग रखी और जो भी उनको जो नियम बताए उनके अनुरूप उन्होंने कार्य किया। आज वहाँ से कोई खबर नहीं आती। और आज बाहर के जो देश हैं, उन लोगों ने ये कह रखा है कि भारत में नहीं जाना, भारत में इतनी ज़्यादा बीमारी फैल रही है। ये क्यों फैल रही है? हम लोगों की लापरवाही। हमारे निवासियों ने यहाँ पहले अपील की थी, उसके अनुरूप कुछ दिन यहाँ से रेहड़ियाँ दूर हटी, परंतु 2 दिन के बाद फिर वही हिसाब हो गया। यहाँ अगर रेहड़ियाँ लगेंगी, दूसरी सेक्टरों से, दूसरी कॉलोनियों से लोग यहाँ पर आएंगे और हमें क्या पता कि किसको क्या बीमारी है, और इससे बीमारी ज़्यादा फैल जाएगी। इसलिए एक तो मेरी सबसे ये प्रार्थना है, पहले भी जो SDM मैम थी उन्होंने ऐसा कहा था कि यहाँ से रेहड़ियाँ जो हैं वो कॉलोनियों में जाएं। एक एक रेहड़ी जो है अलग अलग कॉलोनियों में जाएगी
तो वहाँ पर इतना खतरा नहीं बनेगा। और मेरी तो इन रेडी वालों से भी ये प्रार्थना है कि रेडी पे सैनिटाइजर रखो, जो भी आपके पास ग्राहक आता है उसको सैनिटाइज करो, और जो भी सामान उनको देना है वो उसके अनुरूप ही उनसे पैसे लो, और उन पैसों को भी सैनिटाइज करो। हम लोगों का बचाव इसी में है कि हम सब सावधानीपूर्वक रहें और एक दूसरे से दूरी बना करके रखें, और जो मास्क वगैरह है उसका प्रयोग अवश्य करें। धन्यवाद। हाँ जी, आप सारे रेडी वाले हो, आप ये बताइए। हमें पास नहीं दिए जा रहे, 20 दिन हो गए हमें चक्कर काटते हुए। कॉलोनियों में तो हम जब जाना जब हमें वो पास मिलेंगे। बाहर रोड पे निकलते हैं पुलिस वाले डंडे मारते हैं, रोड पे तो पुलिस वाले डंडे मारते हैं। हाँ भाई पास कहाँ है, वो पास मांगते हैं, ये पास दे नहीं रहे, कहाँ से देंगे पास, नहीं बताओ। हाँ जी, रेडी वाले को पास देते ही नहीं बाबू जी। ये लोग है जो हमारा माल बेचेंगे उसे पास देंगे हम। नहीं, माल की बात भी छोड़ो, माल कॉलोनियों में तो उनकी भी जाएंगे ना जब हमें कोई पास देगा बना के। बताओ क्या करें हम, 15 दिन हो गए चक्कर काटते काटते, सारे को फिर लेकर लगा कोना बना पास। नहीं तो यहाँ पर जितने भी रेडी वाले हैं क्या किसी के पास पास नहीं है? पास किसी के पास नहीं, चेक कर लो सबके। शुरू वाले हाँ जी, रोज आना लट लगे गरीब आदमी का, रोज पिटाई हो। स्टार्टिंग वाले दिन 10 लोगों के पास इन्होंने इशू किए थे, 10 के बाद इन्होंने कह दिया बंद की भीड़ लग गई है, आज नहीं बना रहे, कल बनाएंगे, परसों बनाएंगे। उसके बाद सबके आधार कार्ड फोटो लेके रख चुके हैं, अब तक कोई पता नहीं है पास बना रहे नहीं बना अब रहे। गरीब आदमियों की मदद तो क्या करे, और उनका लट मार रहे। बताओ गरीब आदमी कहाँ जाएगा, उनके काम धंधे रोजगार सब ठप हो गए, गरीब आदमी भूखा मरेगा क्या? बताओ आप। हाँ, उस दिन आपने ये शिकायत निखिल मदान जी मेयर को भी की थी, मेरे आगे शिकायत की थी सर। और मैंने कम से कम मनोज शर्मा जी के पास जा लिया, मुकेश साहब जी के पास जा लिया, कई बार कोई सुनवाई नहीं, ना कोई पास बनने न। MC साहब आप इनकी समस्या का हल निकलवाइए। ऐसा सर, हम लास्ट टाइम जब SDM मैडम आई थी तब हम यहाँ के आड़तियों से मिलने गए थे कि भाई सबके साथ सबके पास बनवाओ। आप अपने लोगों को क्यों बनवा रहे हो? आप ये पार्सलिटी क्यों कर रहे हो? हम तो बोल ही रहे हैं, हम प्रशासन से भी ये चाहते हैं कि इन गरीब लोग ये जो हमारे यहाँ रेडी लगा रहे हैं ये इनके पास बनवाई जाए। इसलिए इनको बार बार यही कह रहे हैं कि भाई अपने पास बनवाओ, और आप गैप में खड़े हो। प्रशासन से यही अपील है कि इन लोगों के पास बनवा जाए। पास बनवा दो सर, हम तो कॉलोनियों में जाकर खुश है। नहीं, पास तो जब बनेगा तो बनेगा ही। अपना यहाँ भी लगानी है तो कम से कम 2-2 फुट का गैप रखना, सबको अपने आप देख लो। अब ठीक है भाई, गैप बना के रखो। ठीक है जी। डंडे लगेंगे, यहाँ पे लगाए जाओगे, फिर भटकोगे। ठीक है बाबू। तुम्हारे को दे दिया बहुत है। हर एक के बीच में वो कर लो अपना। भाई थोड़ा गैप बना रहे, गैप करो इसमें। अच्छा के चक्कर में खड़े रहो तुम। हेलो, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रेडी वालों की वजह से जो दिक्कतें आ रही थी, आज हमारे वार्ड के नगर निगम पार्षद मुकेश सैनी व EWS के प्रधान रवि जायसवाल व समाज सेवी सुरेश ने मौके पर जाकर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रेडी वालों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे मेन प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप जो ये इकट्ठे खड़े होते हैं इससे खुद भी बीमारी मोल ले रहे हैं, और जो व्यक्ति सब्जी आपसे लेने आ रहा है उसको भी बीमारी का खतरा बना हुआ है। उन्होंने प्रार्थना करी रेडी वालों से कि आपकी भी रोजी रोटी ज़रूरी है, आप डिस्टेंस बना के रखें ताकि आप भी बीमारी से दूर रहें और जो सब्जी या फल लेने आ रहा है वो भी इससे दूर रहे। लेकिन रेडी वालों की सबसे मुख्य समस्या ये आ रही है, उनका ये कहना है कि सर हम तो दूरी बना के रखना चाहते हैं और हम पहले की तरह अलग अलग वार्डों में जाना चाहते हैं, लेकिन सब्जी मंडी द्वारा जो है उनके पास नहीं बनाए जा रहे, कि वो कह रहे हैं जब तक हमारे पास नहीं होंगे हम अलग अलग जाके कैसे जाएं। उनके लिए सबसे मुख्य समस्या बनी हुई है। जिला प्रशासन से मांग की जा रही है कि उनके अधिक से अधिक पास बनाए जाएं ताकि वो अलग अलग जगह पर जाकर अपनी सब्जी व फल बेच सकें। जिला प्रशासन से दोबारा मांग की जा रही है, कृपया इन रेडी वालों की समस्या की तरफ ध्यान दिया जाए, जो अपनी रोजी रोटी के लिए इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन उनको एक ही जगह पर ना खड़ा करके इधर उधर जाने का उनका रास्ता तैयार किया जाए। जिला प्रशासन से ये मांग है कि सब्जी मंडी कहकर उनको जो है उनके पास इशू किए जाएँ ताकि वो अलग अलग इलाकों में जा सकें, जिससे कोरोना जैसी बीमारी से बचा जा सके। सोनीपत से